वेलकम बैक गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र है वो है भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़, जहां मां भद्रकाली का एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां मुगल बादशाह अकबर ने अपने घुटने टेके थे। दोस्तों, हनुमानगढ़ से मात्र 13 किलोमीटर आगे घग्गर नदी के तट पर प्राचीन बना हुआ एक माता भद्रकाली का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। तो आज मैं उसकी आपको जानकारी देने वाला हूं, दर्शन करवाने वाला हूं कि उसका इतिहास क्या है और उसके जो मेला लगा हुआ है उसका पूरा का पूरा आपको दृश्य दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं भद्रकाली मंदिर। आप सामने देख सकते हो 0 किलोमीटर, और यहां अभी मेला भी लगा हुआ है। चैत्र पक्ष की अष्टमी और रामनवमी के दिन यहां बहुत बड़ा मेला भरता है, जो अभी लगा हुआ है। दोस्तों, इस प्राचीन मंदिर की बात करें तो करीब 500 वर्ष पहले मुगल बादशाह अकबर ने इस मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर एक बार इस इलाके से अपनी सेना के साथ गुजर रहे थे। पूरा का पूरा एरिया बियाबान जंगल था, तो उन्हें जंगल में एक बुढ़िया दिखाई दी। यही बुढ़िया माता भद्रकाली थी। बुढ़िया से अकबर बादशाह ने कहा, माई मुझे प्यास लगी है, पानी मिल सकता है क्या? तो बुढ़िया ने जमीन में से थोड़ा पानी निकाल कर दिया। जैसे ही पानी की कमी आई, बुढ़िया ने वापस जमीन से पानी निकालकर अकबर को दे दिया। अकबर को लगा कि ये देवीय शक्ति है, और अकबर ने माता के पैर पकड़े और कहा कि मेरी पूरी की पूरी सेना भूखी है। तो माता ने उनके सामने एक टोकरी रखी जिसमें भोजन था, और कहा इसे एक जगह ही रखना, पूरी की पूरी सेना को अपना खाना खिला देना, यहाँ से हिलाना मत इसको। तो अकबर की सेना पूरी की पूरी खाना खा चुकी थी। इसकी देवीय शक्ति को देखते हुए अकबर बादशाह ने उनका एक यहाँ मंदिर बनाया और एक मूर्ति की स्थापना की। उसी मूर्ति के दर्शन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों, इस मंदिर की एक अनूठी परंपरा है जो अभी तक चलती आ रही है। यहाँ आज भी मुर्गे और बकरी की बलि दी जाती है। माँ को शराब का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ बलि चढ़ाने को शुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको साथ के साथ जो मेला लगा हुआ है वो भी दिखा रहा हूँ, और साथ के साथ इसके इतिहास पर भी प्रकाश डाल रहा हूँ। दोस्तों, इस मंदिर के जो पुजारी है उनकी अभी चौथी पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी के जो भक्त थे, पुजारी थे, उनकी जीवित समाधि इसी मंदिर में ली हुई है। उन्होंने हनुमानगढ़ को एक श्राप भी दिया जो आज तक चला आ रहा है। जो पुजारी है उन्हें महाराजा गंगा सिंह इस मंदिर में लेके आए थे। इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने करवाई, और जो मुगल बादशाह अकबर ने स्थापित की, दोनों की दोनों मूर्तियां आज हमें इस मंदिर में देखने को मिलती है। दोस्तों, इस मंदिर में भक्तों का तांता साल के 12 महीने लगा रहता है, और जब मेला लगता है नवरात्रि में, अष्टमी और नवमी को, उस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हर भक्त की अपनी मन्नत होती है, वो इस मन्नतों को मकबूल माता पर छोड़ देते हैं, हाथ में एक धागा बांधते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। मैं मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। चलिए पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ और उसके बाद आगे की जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये मंदिर भी गोगामेड़ी की तरह देवस्थान विभाग के अंडर आता है। भद्रकाली मंदिर की आस्था इतनी बड़ी है दोस्तों कि मीलों से चलकर यहाँ भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी जो मन्नत है माता से मांगते हैं यहाँ आकर, और माता अपने भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण भी करती है। इस मंदिर में भैरू जी का भी मंदिर है। जो भक्त आते हैं वो काल भैरव की भी पूजा अर्चना इसी मंदिर में करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मंदिर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने। चलिए मैं आपको यहाँ के लाइव दर्शन करवा देता हूँ, और जो मूर्तियों की स्थापना है इस मंदिर में उनके भी आपको दर्शन करवाऊंगा, और आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी मूर्ति प्राचीन है जो अकबर ने इस मंदिर में स्थापित की थी, और जो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर रियासत के जो राजा थे उन्होंने कौन सी मूर्ति की स्थापना की। दोस्तों, आप सामने भक्तों की भीड़ देख सकते हो। काफी ज्यादा भक्त यहाँ आज माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं। चलिए मैं जो पीछे भक्तों की लाइन आ रही है दर्शन के लिए उनका भी व्यू दिखा देता हूँ, और उसके बाद मंदिर के अंदर अभी हालांकि प्रवेश नहीं है, उसके बावजूद मैं आपको मंदिर के अंदर के लाइव दर्शन करवाने वाला हूं, क्योंकि जब भी मेला यहाँ लगता है भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है, तो मंदिर के बाहर से ही दर्शन भक्तों को दिए जाते हैं। जब मेला नहीं रहता तो मंदिर के अंदर भी भक्तों का प्रवेश यहाँ होता है।
दोस्तों जितने भी भक्त आ रहे हैं, जो नारियल अपने साथ लेके आ रहे हैं, वो मंदिर के बाहर यहाँ फोड़ते हैं। और ये मंदिर के बाहर हवन कुंड बनाया गया है, जहाँ जो प्रसाद है, नारियल है, वो यहीं माता को अर्पण किए जाते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने और वहाँ से आपको घर बैठे लाइव दर्शन करवा देता हूँ। पहले ये प्राचीन घंटे दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मंदिर के बिल्कुल सामने। चलिए मैं आपको मंदिर के बाहर से पहले लाइव दृश्य दिखा देता हूँ, लाइव दर्शन करवा देता हूँ। ये है दोस्तों माता भद्रकाली का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर। आप सामने माता को विराजमान होते हुए देख सकते हो। इसी भद्रकाली मंदिर के बिल्कुल सामने काल भैरव का मंदिर है, वहाँ का भी मैं दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। चलिए वहाँ का भी मैं व्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद अंदर से मंदिर के आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ। माँ भद्रकाली के दर्शन के बाद ये जो भक्त जा रहे हैं, ये काल भैरव के मंदिर पे ही जा रहे हैं दोस्तों, दर्शन के लिए, पूजा के लिए। ये काल भैरव का मंदिर है जहाँ ये भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर परिसर के अंदर और वहाँ के आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ। मैं आ चुका हूँ दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर और यहाँ जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा स्थापित मूर्ति है उसके आप दर्शन कर रहे हो। माँ काली, माँ भद्रकाली यहाँ विराजमान है इस प्राचीन मंदिर में। ये आप घर बैठे लाइव दर्शन कर रहे हो दोस्तों। ये अंदर जो आप व्यक्ति देख रहे हो, ये पुजारी परिवार है और ये मंदिर की भव्यता मैं आपको दिखा देता हूँ। मंदिर को एक गुंबद के रूप में अकबर बादशाह ने बनवाया था, जो आज वहीं स्थापित है। इस मंदिर की पुनर्स्थापना महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई है। ये आपको नज़दीक से मैं माँ के दर्शन करवा दूं। चलिए मैं अकबर बादशाह द्वारा स्थापित मूर्ति के भी दर्शन करवा दूं दोस्तों। ये अकबर बादशाह की द्वारा स्थापित यहाँ मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हो। यही वो प्राचीन माँ भद्रकाली की मूर्ति है जो मुग़ल बादशाह अकबर ने यहाँ स्थापित की थी। इस मंदिर के प्रथम पुजारी जिनकी जीवित समाधि इसी मंदिर में ली गई है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि या कहें कि एक कथा है, हनुमानगढ़ का किला यानी बठनेर, जब भाटी वंश के लोग इस किले को बना रहे थे तब एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जैसे ही किले का निर्माण होता, रात में वह ढह जाता। ऐसा बार बार होने से भाटी वंश के शासक जब मंदिर आए और पुजारी से बात की, सलाह मशवरा किया, तो पुजारी जी ने कहा कि माता बलि मांग रही है, आपको बलि देनी होगी, वो भी नर के 52 शीश की बलि। राजा ने आसपास के राजा रजवाड़ों को आदेश दिया और 52 शीश कटवाए और दुर्ग में चिनवा दिए। तब से यह स्थिति रही है कि दुर्ग का निर्माण संपन्न हुआ। आज भी देखा जा सकता है बठनेर दुर्ग को हनुमानगढ़ में, जो कि राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक किला है। इस किले में टोटल 52 बुर्ज बनाए गए हैं और वो भी नर शीश के ऊपर। राजा एक दिन फिर पुजारी जी के पास आए और बोले, बाबा मेरे पास धन खत्म हो गया है। पुजारी जी ने अपनी गूदड़ी राजा को दी और कहा कि एक शर्त है, तुम्हारी जितनी आवश्यकता पूरी हो उतना ही धन निकालना और इसे मुझे वापस दे देना। राजा ने उस वक्त हामी भरकर चला गया, लेकिन उसकी बाद में नीयत में खोट आ गई और उसने गूदड़ी को न देने का फैसला किया। पुजारी जी की हत्या की योजना बनाई और उन्हें बुलाया। पुजारी जी को राजा के लोगों ने कहा कि आपको किले में राजा ने बुलाया है। पुजारी जी उनके साथ किले में पहुंचे। किला दिखाते वक्त उन्हें एक बुर्ज से धक्का दे दिया गया और वो नीचे गिर पड़े। कथा के अनुसार नीचे गिरने से उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो उठकर सीधे मंदिर आ गए और हनुमानगढ़ को उस दिन एक श्राप दिया कि इस दुर्ग में कोई राजा राज नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद उन्होंने जीवित समाधि ले ली इसी मंदिर के अंदर। तो दोस्तों ये था इस मंदिर का इतिहास। दोस्तों अब जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ वो शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। ये मंदिर भी इसी मंदिर परिसर के अंदर स्थित है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ के आपको घर बैठे लाइव दर्शन करवा दिए हैं और इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी पूरा का पूरा बता दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर परिसर से बाहर और जो मेला लगा हुआ है उसका भी मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा मेला यहाँ भरता है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ मंदिर परिसर से बाहर और आपको मेले का व्यू दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इस मंदिर का निकासी गेट और इसका जो मेला लगता है वो मंदिर के बिल्कुल बैक साइड लगता है। चलिए मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ। ये आप जो दृश्य देख रहे हो दोस्तों ये इस मेले का है। दोस्तों इस मेले में सर्कस झूले सब कुछ लगते हैं। चलिए मैं आपको पूरा का पूरा मेला घुमा देता हूँ और जो भक्तजन यहाँ आए हुए हैं वो मेले के आनंद ले रहे हैं उनका भी मैं आपको घर बैठे व्यू दिखा देता हूँ।
दोस्तों आप देख रहे हो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म मां भद्रकाली हनुमानगढ़ मंदिर। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी प्रकार वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म आपको धार्मिक स्थलों के लगातार दृश्य और वहां की जानकारी उपलब्ध करवाता रहेगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं। स्थल देख रहे हो, यही घग्गर नदी की मुख्य धारा है। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है वही घग्गर नदी है दोस्तों। इसी के तट पे ये प्राचीन मंदिर स्थित है।